पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज सरजमैन में सुन वीकोंग नामी एक चालाक और शरारती बंदर रहता था। उसे बंदर बादशाह के नाम से जाना जाता था। सुन वीकोंग कोई आम बंदर नहीं था। वो एक जादुई पत्थर से पैदा हुआ था और उसके पास हैरत अंगेज ताकतें थी। वो पहाड़ों पर लंबी छलांग लगा सकता था, बादलों को बलवाकर उड़ सकता था और यहाँ तक कि अपनी शक्ल भी बदल सकता था। लेकिन अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद सुन वूकोंग हमेशा अक्लमंद नहीं था। वो अक्सर अपनी ताकतों का इस्तेमाल शरारतें करने और दूसरों पर रौब डालने के लिए करता था। एक दिन आसमानों के हुक्मरान जेड शहंशाह सुन वूकोंग की शरारतों से तंग आ गए। उन्होंने फैसला किया कि वो बंदर बादशाह को आजिज़ी का सबक सिखाएंगे। जेड शहंशाह ने सुन वूकोंग को बुलाया और उसे एक खास मिशन दिया। सुन वूकोंग, अगर तुम अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मगरिबी जन्नत का सफर करना होगा और वहाँ से वो मुकद्दस किताबें लानी होंगी जो हिकमत और अमन की तालीम देती हैं। सुन वूकोंग ये चीलिंग सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन अपने सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मगरिबी जन्नत का रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे खौफनाक दीवों, चालाक जनात और ताकतूर बलावों का सामना हुआ। ताहम अपनी अक्ल और ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो हर मुश्किल से कामयाबी से निकल आया। रास्ते में इसके साथ 3 साथी शामिल हो गए। पेगसी, एक लालची लेकिन वफादार सूर, सैंडी, एक मजबूत और प्रसकुन दरिया का शेर और एक अक्लमंद राहब तांग संगजंग जो इन सब की रहनुमाई करता था। इस सफर के दौरान सुन वूकोंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इसे समझ आया कि इसकी ताकत दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों की हिफाजत और भलाई के लिए। इसने ये भी जाना कि कभी कभार अक्ल और मेहरबानी ताकत से ज्यादा अहम है। महीनों के तवील सफर के बाद आखिरकार ये गिरोह मगरबी जन्नत पहुंच गया। वहां उन्हें अजीम बुद्ध ने खुश आमदीद कहा और उनकी बहादुरी और इत्तेहाद की तारीफ की। मुकद्दस किताबें उनके हवाले की गईं और वो अपने वतन वापस आ गए जहां उन्होंने लोगों को अमन और हिकमत की तालीमात दी। सुन वूकोंग, जो कभी शरारती और मगरूर बंदर था, ने क़ियादत और दोस्ती का असल मतलब सीख लिया। वो ज़मीन का एक प्यारा मुहाफ़िज़ बन गया और अपनी ताकतों को अब शरारत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगा।